हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्क पावर एनर्जी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट वन में जो भी वर्क के बारे में जो भी कंसेप्ट एंड फॉर्मूला था उसको कवर किए थे। ना हम लोग एनर्जी एंड पावर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में आपको याद रखना है डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है। जैसे इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे 1D की बात करें तो ओवरऑल डेल्टा यू इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ओवरऑल आपको याद रखना है ओवरऑल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, जो कि ऊपर भी हम लोग बताए थे आपको। ओवरऑल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसी पर क्वेश्चन बनता है। और 2D 3D टाइप के क्वेश्चन बात करें तो इसमें आपको मतलब वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट, तो पूछ सकता है। तो इसमें बस करना क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस लगा के ओवरऑल डी यू बाई डी एक्स में करेंगे पहले डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद y में और उसके बाद z में और ओवरऑल सम। तो ये और इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे। तो जिसे देखो पार्ट वन में भी इसको देखे थे। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला क्या है हमको बोलने याद करना है। ओवरऑल फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, जहाँ की माइनस आपको नहीं भूलना है। तो देखो जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी आपको दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, देन फाइंड द पोजीशन वेयर द बॉडी ओवरऑल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ओवरऑल पोजीशन पूछ रहा है। तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डी यू बाई डी एक्स होता है। तो बस u दिया हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे फोर्स को, ओवरऑल इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 3, जो कि आंसर हो गया। काफ़ी आसान है इसको यूज करना। तो आगे हम लोग बात करते हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में और समझते हैं। जैसे देखो इक्विलिब्रियम की बात करें तो ओवरऑल तीन टाइप के इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको फोर्स जीरो करना है। और ऊपर क्वेश्चन में भी हम लोग यही किए कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो ओवरऑल स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ये हम मतलब कि समझते हैं, जैसे एक बॉल आपको दिया हुआ है जो कि इस पर बीच में रखा हुआ है। तो ये स्टेबल में है, स्टेबल पोजीशन में है, ना इधर जा सकता है ना उधर, ओवरऑल यहाँ पर है। तो ये इस पर नेट फोर्स आपका जीरो लग रहा है। तो ये आपका हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब बात करते हैं अनस्टेबल, सेकेंड है अनस्टेबल। तो जैसे देखो यहाँ पर मान लो एक बॉल को रख दिए, तो ये इधर भी जा सकता है इधर भी गिर सकता है। तो ओवरऑल इन दिस पॉइंट नेट फोर्स जीरो हम कर सकते हैं इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ की आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। और वहीं बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली आपको याद रखना है कि ओवरऑल जैसे एक मतलब कि बॉल आपका ग्राउंड पर रखा हुआ है जिस पर कि नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो ओवरऑल इसका डी यू बाई डी एक्स जो होगा जीरो होगा, डेट मीन्स फोर्स जीरो होगा और डबल डिफ्रेंसिएशन भी इसका जीरो होगा। तो इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ओवरऑल बेसिकली समरी यही निकल के आया कि इससे ओवरऑल डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फोर्स इज मतलब कि यदि पॉजिटिव हुआ तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और यदि डबल डिफ्रेंसिएशन किए फोर्स का, डेट इज ओवरऑल निगेटिव आया, तो उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ओवरऑल डबल डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो आपका जीरो आएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपको याद रखना है u इज इक्वल्स टू एम जी एच होता है। और जहाँ की बेसिकली आपका यहाँ पर पहले बात करते हैं, जिसे देखो एक बॉल है जो कि h हाइट पर है और जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यदि इस रिफरेंस फ्रेम को लाइन को यदि मान के चलें तो h हाइट ऊपर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, प्लस एम जी एच होगा। और वहीं इसको यदि रिफरेंस लाइन मान के चलें तो ओवरऑल हाइट में चेंज होगा, मतलब हाइट h के जगह h प्लस एच हो जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच प्लस एच। तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ समझ में आया कि ओवरऑल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका रिफरेंस लाइन पर डिपेंड कर रहा है।
तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो बेसिकली पॉइंट है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिफरेंस पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। और वही पोटेंशियल एनर्जी कैन भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल चेंज, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि डेल्टा यू आपका रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा रेफरेंस लाइन पर। तो इसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये हम लोग पीछे भी पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में बस आपको याद रखना है कि ओवरऑल ये आपका नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, एक्स लेंथ यदि इलोंगेट किए तो ओवरऑल ऑलवेज मेजर एक्स फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ऊपर भी इसको टेन टॉपिक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में मतलब कि हर एक साल इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, और जेई एडवांस में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको याद रखना है बेसिकली फर्स्ट केस है ब्लॉक टाइड टू स्ट्रिंग, मतलब कि मान लीजिए एक स्ट्रिंग में धागे के में हम लोग एक मतलब मास को बांध दिए हैं और वर्टिकली सर्कुलर मोशन उसको करवा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या वेलोसिटी हो ताकि ये कंप्लीट VCM कर जाए, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए। तो फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पर √5 GR होना चाहिए। और वहीं टॉप पॉइंट की बात करें तो मिनिमम स्पीड एट द टॉप पॉइंट फॉर कंप्लीट VCM ये होता है आपका √GR। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। और वहीं कुछ केस और है इसमें बेसिकली, जिसे देखो जिसे ओवरऑल आपको दिया हुआ है यहाँ से हम लोग क्या वेलोसिटी दें ताकि यहाँ पर स्पीड जीरो हो जाए, ये भी एक केस है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग √2GR देते हैं, मिनिमम स्पीड एट द बॉटम सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तो √2GR होता है। और इसको बेसिकली हम लोग स्लेकिंग का केस भी बोलते हैं, स्लेकिंग का केस मतलब कि यहाँ आया और फिर यहाँ पर मतलब नीचे गिर गया ओवरऑल ब्लॉक मतलब, तो इसको स्लेकिंग का केस कहते हैं बेसिकली। ढीला पड़ जाना, धागा ढीला होकर गिर गया, तो यहाँ √2GR वेलोसिटी पर होगा। और वहीं कुछ केस है कि यदि आपका यहाँ वेलोसिटी 0 से लेके √2GR के बीच हुआ तो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा, और यदि √5GR से अधिक हुआ तो कंप्लीट VCM कहलाएगा। और स्ट्रिंग विल स्लेक एट सम एंगल, तो इस दोनों के बीच हुआ तो मतलब ओवरऑल ऊपर जो पढ़े बेसिकली आपको ये बस समरी याद रखना है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। बस ये आपको 100% याद रखना है जो आगे हम बताने वाले हैं समरी पॉइंट। तो देखो सबसे पहला नंबर केस आपको याद रखना है कि कंप्लीट VCM हमको करवाना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी √5GR दे दो, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और वहीं इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर √3GR होगा, और वहीं इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर √GR होगा। तो बस ये तीन केस याद रखना है फॉर कंप्लीट VCM। और चौथा केस आता है बेसिकली कि यदि यहाँ क्या वेलोसिटी दें ताकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब कि स्पीड व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन कि जस्ट रीचेज एट पॉइंट B। तो इस केस में आपको यहाँ पर वेलोसिटी √2GR देना है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 ये चारों केस आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस में आया हुआ है इस पर। ना आगे बात करते हैं बेसिकली समझते हैं स्लेकिंग ऑफ अ स्ट्रिंग या थ्रेड। देखो तो ओवरऑल ये ब्रह्मास्त्र मतलब इस पर क्वेश्चन बन सकता है आगे। जैसे देखो वही केस है कि यदि एक धागे में हम लोग m मास को हम लोग लटकाए हुए हैं तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी दें ताकि h हाइट ओवरऑल ये है जाने पर यहाँ स्लेकिंग का केस हो। तो ओवरऑल बस आपको यहाँ देख रहा है, यहाँ पर ओवरऑल सॉल्व जब इसको करते हैं तो एंगल एट विच द स्लेकिंग मतलब स्ट्रिंग बिकम्स स्लेक, तो ये एंगल होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू K-2/3, ये भी याद रख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू K-2/3, जहाँ की K आपका 2 और 5 के बीच होता है। यहाँ ये है K √KGR जो लिखे हैं ये K है, तो K की जगह हम लोग
तो वही केस है बेसिकली कि यदि के की जगह हम लोग 5 रखें तो अंडर रूट 5 जी आर हो जाएगा, जो कि कंप्लीट बीसीएम हो जाएगा। और वहीं अंडर रूट 2 जी आर हुआ तो यहाँ तक पहुंचेगा। और बेसिकली स्लेकिंग के केस की बात करें तो 2 और 5 के बीच होना चाहिए। और वहीं हाइट यदि पूछे तो हाइट एट विच स्लेकिंग अकर्स दैट हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, काफी आसान है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बेसिकली। हाँ, एक केस और बनता है इसमें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रड। यदि रड दे दिया, एक रड में हम लोग यदि इसको ब्लॉक को बांध दिए, अभी तक हम लोग स्ट्रिंग में बांध रहे थे, और यदि हम लोग रड में बांध दिए इसे, मतलब एम मास को, तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा। तो इसमें भी बस एक पॉइंट याद रखना है, मिनिमम स्पीड एट द बॉटम टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये होता है आपका अंडर रूट 4 GR। बस यही याद रखना है, अंडर रूट 4 GR याद रखना है। तो ओवरऑल अंडर रूट 4 GR में ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन रड के साथ हो जाएगा। ना आगे बात करते हैं बेसिकली, जिससे देखो जेई मेंस में बेसिकली 2023 में कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है कि ओवरऑल ऊपर से हम एम मास को नीचे गिराएं तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपिंग ओवरऑल अंडर रूट 2 GR अच्छा हो जाएगा। और मतलब कि इसे आप सोल्व कर सकते हैं ना। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं ऊपर का जो बचा हुआ है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्वेश्चन के अप्रोच की बात करें तो इससे आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसका पीवाईक्यू बन सकता है। सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और नेक्स्ट पॉइंट है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखो इसको यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से समझाएं, कॉन्सेप्ट 31 नंबर। टू सॉल्व द टेंशन एट द बॉटम पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन में बस करना क्या है, एट द बॉटम पॉइंट टेंशन जो होगा ऊपर लगेगा, जैसे देखो ये है और यहाँ से एक मतलब लटकाया हुआ है, तो ओवरऑल टेंशन इन स्ट्रिंग ऊपर लग रहा है और एम जी किधर है, नीचे है, तो इसको क्या हम नहीं लगा सकते हैं, टी ओवरऑल ऊपर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। और वहीं सेकेंड पॉइंट ये भी यूज कर सकते हैं कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन का अप्रोच ये है सब है। नाउ 33 नंबर देखो, जेएमएस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज लॉस हम लोग ऐसे निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग आगे लास्ट कॉन्सेप्ट और समझते हैं, पावर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पावर बेसिकली लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। बेसिकली पावर जो है दो टाइप का होता है, एवरेज पावर होता है और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस पावर। पावर पर भी जेईई मेंस 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो पीवाईक्यू। तो पावर बेसिकली दो टाइप का होता है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। और बेसिकली ओवरऑल डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा टी भी इसको बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन टी। वही चीज है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस अपॉन टी। तो ये आपका हो जाएगा एवरेज पावर। और वही बात करें इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर आपका हो जाएगा एफ डॉट वी। बस ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जब क्वेश्चन आए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एफ डॉट वी ये यूज करना है। और एवरेज पावर में एफ डॉट एस अपॉन टी या फिर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी। और ओवरऑल पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है। और बेसिकली ये भी पॉइंट याद रखना है कि हॉर्स पावर एक होता है। तो हॉर्स पावर में बेसिकली 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट होता है, और इसको अप्रोक्सीमेटली 750 वाट भी कहते हैं। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में यूज आ सकता है हॉर्स पावर के बारे में। तो बेसिकली पावर आपका स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट वाट मतलब की है जूल पर सेकेंड, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द पावर। तो ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं।
और इसमें बेसिकली जेईई मेंस में इस पर कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे ओवरऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो ओवरऑल टोटल एनर्जी डिलीवर्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार कि टोटल एनर्जी डिलीवर्ड हो जाएगा दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज पी इनटू टी। तो ना आगे हम लोग बेसिकली 2-3 पीवाईक्यू देख लेते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है और एक्सपेक्टेड भी है कि आगे भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में भी आया है और बेसिकली 2024-25 में भी आया है। क्वेश्चन कर रहा फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग। ओवरऑल हम लोग यहाँ से एक ब्लॉक एम को नीचे गिरा रहे हैं, एच हाइट ऊपर है इस पॉइंट से, और यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगाना है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो ओवरऑल पता है कि मतलब मान लो कि नीचे ये एक्स मैक्सिमम मतलब एक्स कंप्रेस हुआ मान लेते हैं जब ये ब्लॉक गिरा होगा। तो बस कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन में बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले लिखेंगे दैट इज एम जी इंटू एच प्लस एक्स, और फिर लिखेंगे हम लोग स्प्रिंग का वर्क डन दैट इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगा, और इनिशियली भी रेस्ट पर ही था तो ये भी जीरो ही होगा। और बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व में ओवरऑल एम जी इंटू एच प्लस एक्स मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्सिमम, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से मैक्सिमम कंप्रेशन डेट इज एक्स मैक्स निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस वही वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग सॉल्व किए हैं इसको। ये क्वेश्चन आ सकता है आगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये है कि ओवरऑल मान लो यहाँ पर जो है ओवरऑल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ एम मास का ब्लॉक है जो कि v वेलोसिटी से हम लोग ग्राउंड से मतलब फेंके हैं, और ये एक स्प्रिंग में जाकर टकराएगा जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि ओवरऑल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा डेट इज इसके लिए हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा डेट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट यूज करके ओवरऑल सॉल्व कर सकते हैं, और बेसिकली ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज़ है बेसिकली। हाँ तो आगे बात करते हैं, जिससे देखो जेईई मेंस 2023 में ये क्वेश्चन आया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको तो बेसिकली आप लर्न भी कर सकते हो, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। A bob is suspended from the roof of car by a massless string. Then the angle made by the string in with vertical क्या होगा। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग बेसिकली पिछला चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी कवर किए हैं, आप देख सकते हो वीडियो जाके। जैसे कि यहाँ मतलब एम मास का बॉब लटका हुआ है एक कार के अंदर, और ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो ओवरऑल टेन थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर ए बाई जी आता है, इसको आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ओवरऑल ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर डेट इज एक्सीलरेशन हो गया। तो ओवरऑल ये आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का 100% सारे कंसेप्ट एंड फॉर्मूला कवर होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी और न्यू चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स एवरीवन।